नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और कहीं ना कहीं वो जो दिव्य प्रयास हमारे चैनल पर चल रहा है कि मान्यता प्राप्त गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से कहीं ना कहीं आपको वो जो भगवान शंकर की दिव्य लीला है, कहीं ना कहीं महाशिव पुराण में वर्णित, आपको उसका श्रवण करवाया जाए, ये प्रयास चल रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम से सूत जी ने आगे जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, कहना कि उसके महात्म्य के बारे में कहना शुरू किया कि एक भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेहा रहा करते थे। तो जो सुधर्मा थे बहुत ही धर्मपरायण, अग्निहोत्र करने वाले, भगवान शिव की आराधना करने वाले, लेकिन उनके कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए जो सुधर्मा थी उनकी पत्नी, कहीं ना कहीं सुदेहा उनकी पत्नी जो बहुत दुखी रहती थी, और सुधर्मा भी जो है कहीं ना कहीं अपने जो है धर्म में लगे रहते थे। तो सुदेहा ने कहीं ना कहीं अपनी छोटी बहन से फिर अपने पति का विवाह करने के लिए उनको विवश किया। तो सुधर्मा ने समझाया कि आगे चल के जब भूष्मा की संतान होगी तो फिर आप ईर्ष्या करेंगी, लेकिन सुदेहा ने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जो है मेरी बहन को अपनी पत्नी बनाइए जिसे संतान की प्राप्ति। तो आगे चल कर हुआ भी वैसा ही कि सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया, और घुष्मा अपनी बड़ी बहन की आज्ञा से नित्य प्रति 101 शिवलिंग बना करके फिर पास के ही सरोवर में विसर्जन करने लगी। तो जब आगे चल कर के संतान हुई घुष्मा की, तो जैसा कहा था सुधर्मा ने, तो थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या जो है फिर सुदेहा की बढ़ने लगी। और जब विवाह हो गया उस संतान का, तो एक रात क्या कर्म किया सुदेहा ने कि सोते हुए पुत्र की जो है हत्या कर दी, और उसके टुकड़ों को काट करके जिस सरोवर में घुष्मा विसर्जन करती थी शिवलिंगों का, जा करके वहाँ पे डाल करके आ गई। तो जैसे ही सुबह हुई, बहू ने देखा खाट पर खून लगा हुआ और थोड़े टुकड़े मांस के वहाँ मिले, तो वो रोने लगी, विलाप करने लगी, और घुष्मा से कहने लगी कि आपके पुत्र कहाँ गए हैं, ये घृणित कर्म किसने किया। उधर सुदेहा भी दिखावा करने के लिए रोने लगी, लेकिन उसके मन में था कुछ और ही। और फिर कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी घुष्मा जो है, जो उसका नित्य प्रति नियम था, उससे वो नहीं टली, और शिवलिंगों का निर्माण करके फिर जैसे ही वो विसर्जन करने के लिए गई सरोवर पे, तो आते हुए उसका पुत्र जो है वहाँ पे जीवित दिखाई दिया, क्योंकि सुधर्मा को और कहीं ना कहीं घुष्मा को ये विश्वास था कि जिसने पुत्र दिया वही उसकी रक्षा करेगा। तो भगवान शंकर ने कहीं ना कहीं वहाँ प्रकट होकर घुष्मा को दर्शन दिए कि आपकी बड़ी बहन ने बड़ा घृणित काम किया, मैं उसे मारूंगा, उसने आपके पुत्र की हत्या कर दी थी। लेकिन घुष्मा ने समझाया, नहीं महाराज, कि मुझे तो सब पे कृपा ही करनी है, आप मेरी बहन पे भी कृपा कीजिए। तो वहाँ पे भगवान शिव कहते हैं कि घुष्मा की कृपा से जब घुष्मा पे प्रसन्न हो गए शंकर, तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगी, तो उन्होंने कहा कि आप बाकियों को भी दर्शन देने के लिए यहीं हमेशा के लिए स्थित हो जाइए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं घुष्मेश्वर रूप से आपके ही नाम से यहाँ पे सदा स्थित रहूँगा, और ये शिवालय नाम से पूरे जगत में प्रख्यात होगा। तो फिर आकर के सुधर्मा और सुदेहा ने भी भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन किए, और सुदेहा को बहुत बुरा लगा तो उसे ग्लानि हुई, लेकिन घुष्मा ने कहीं ना कहीं क्षमा कर दिया। और घुष्मा, सुधर्मा, सुदेहा, इन तीनों ने वहाँ दर्शन किए, परिक्रमा की, और घुष्मेश्वर महादेव सदा के लिए वहाँ पे विराजमान हो गए। तो ये था मित्रों वीडियो घुष्मेश्वर महादेव के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सब।